नमस्कार, विकास समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़, 15 की मौत, 20,000 लोगों को निकाला गया। गुजरात के तटीय राज्य में भारी बारिश जारी रहने के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और 300 से अधिक लोगों को बचाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश के कहर से राहत मिलने की भविष्यवाणी की है, क्योंकि सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात क्षेत्रों में मंडरा रहा गहरा दबाव बुधवार शाम तक प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकल जाने की उम्मीद है। इस बीच बचाव और राहत कार्यों की गति बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने द्वारका, आणंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिलों में एक 6 भारतीय सेना की टुकड़ियां मांगी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 22 टुकड़ियां पहले ही तैनात की जा चुकी है। इससे पहले मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने समाज माध्यम पर एक पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को पुलिस की मदद लेकर पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि भारी बारिश के कारण उफनती नदियां, नालों और झीलों में कोई न जाए। इसके अलावा मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के जिला कलेक्टरों से विशेष रूप से मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। पटेल ने सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों का विवरण भी प्राप्त किया, जो बचाव कार्यों सहित आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात में बारिश की स्थिति के बारे में भूपेंद्र पटेल से बात की और राहत और बचाव कार्यों का विवरण मांगा। समाज माध्यम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के बारे में मुझसे टेलीफोन पर बात की और राहत और बचाव कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया। उन्होंने नागरिकों के जीवन और पशुधन की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात की चिंता करते हुए लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। गुजरात के लोगों के प्रति उनके दिल में गहरा लगाव है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और जब भी ज़रूरत होती है, वे हमेशा गुजरात और गुजरात के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, गर्मजोशी और अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सोमवार से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात सरकार की ओर से साझा किए गए विवरण के अनुसार मोरबी, वडोदरा, खेड़ा, भरूच और अहमदाबाद जिलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि गांधीनगर और महिसागर जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है और आणंद में 6 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को वडोदरा और पंचमहल में 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये 2 सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। अब तक 23,870 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 1,696 लोगों को बचाया गया है। पिछले 2 दिनों में निकाले गए लोगों में नवसारी में 1,200, वलसाड़ में 800, भरूच में 200, खेड़ा में 235 और बोटाद जिले में 200 लोग शामिल हैं। जिन लोगों को निकाला गया उनमें 75 गर्भवती महिलाएं शामिल थीं, 45 वडोदरा में और 30 देवभूमि द्वारका जिले में, जिन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। नदियां सुरक्षा चिन्ह को पार कर गई। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बीच राज्य की कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जो गोल्डन ब्रिज पर 24 फीट था, क्योंकि पड़ोसी मध्य प्रदेश से बांध के पानी का लगातार प्रवाह हो रहा था। इसी तरह वडोदरा जिले में विश्वामित्री नदी का जलस्तर मंगलवार सुबह 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर जाने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले 3,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। धन्यवाद। वसई से मैं शहनाज शेख, विकास समाचार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।